हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में हम 6 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी का ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स जितेश जॉन। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के हाल ही में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन को नियुक्त किया गया है। देखिए, जितेश जॉन के बारे में बात करें तो ये 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं। इन्होंने पहले देखिए ऊर्जा मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। देखिए, संस्था या बोर्ड की बात करें फ्रेंड्स तो 2016 में इस संस्था की स्थापना इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कोड के तहत की गई थी। इस कोड की बात करें, IBC की बात करें, मतलब इंडियन बैंकरप्सी कोड की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये जितने भी व्यक्ति या फिर जितनी भी फर्म हैं जो कि दिवालिया होने की कगार पर है या दिवालिया हो चुकी है, इनके मध्य में दिवालियापन के समाधान के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इनसे संबंधित कानूनों को संशोधित करना और कानूनों को रेगुलेट करने के लिए इस कोड को बनाया गया है। इसके तहत स्थापित इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में जितेश जॉन को नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम के मामले किस देश में देखे गए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। व्हाइट लंग सिंड्रोम जो कि देखिए फेफड़ों से संबंधित एक रोग है या एक डिसीज है फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत चाइना में हुई थी। स्पेशली ये सबसे ज्यादा देखिए बच्चों में फैलता है फ्रेंड्स। हाल ही में इसके सबसे ज्यादा मामले USA में देखने को मिल रहे हैं। आंसर ए हो जाएगा। व्हाइट लंग सिंड्रोम के मामले USA में हाल ही में देखे गए, जिसके कारण देखिए USA में काफी सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं और लगातार बच्चों की संख्या में अस्पतालों में वृद्धि देखी जा रही है। ये जो रोग है फ्रेंड्स, इसे व्हाइट लंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो कि फेफड़ों में एक सफेद पेच की एक समस्या है। व्हाइट पेच बन जाते हैं फेफड़ों के अंदर इस रोग के कारण। स्पेशली ये जो डिसीज है फ्रेंड्स, ये बच्चों में सबसे ज्यादा देखी गई, जिसके कारण देखिए नॉर्मल अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो अगर व्हाइट लंग सिंड्रोम बच्चों में होता है तो उन्हें खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम या स्पेशली निमोनिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। USA में वर्तमान में कोविड या फिर जो वायरल फ्लू है उसके कारण ये काफी तेजी से फैल रहा है। इसके वेक्टर की बात करें तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और इन्फ्लुएंजा इसके फैलने के या इसके मुख्य वेक्टर हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, व्हाइट लंग सिंड्रोम फेफड़े या श्वसन से संबंधित बीमारी है फ्रेंड्स। सबसे पहली बार ये चीन में देखने को मिली थी, जहां पर बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण देखे गए थे। तो बच्चों में खांसी की तरह, जुकाम की तरह इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके कारण बच्चों में वॉमिटिंग, जी घबराना, ऐसे लक्षण सामान्यतः उभर के आते हैं। अभी वर्तमान में देखिए शुरुआत तो चीन से हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में व्हाइट लंग सिंड्रोम USA में सबसे तेजी से फैल रहा है। कभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, जो कि स्पेशली बच्चों में सबसे ज्यादा फैलती है। इसके बाद आगे आइए, हाल ही में समाचार में रहे मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष शुरू किया गया था? मिशन अमृत सरोवर की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी शुरुआत देखिए भारत में 2022 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो भविष्य के लिए जो छोटी छोटी जल संरचनाएं हैं, स्पेशली तालाब, उनका संरक्षण किया जाना मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य है। अप्रैल 2022 में से शुरू किया गया था। इसके पहले देखिए नदियों के संरक्षण के लिए और छोटी छोटी जो क्षेत्रीय नदियां हैं उनके संरक्षण के लिए काफी सारी योजनाएं थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि तालाब या छोटे छोटे जो पोखर थे उनके संरक्षण के लिए कोई योजना लाई गई। इसका नाम रखा गया मिशन अमृत सरोवर।
अप्रैल 2022 में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। इस मिशन के तहत देखिए भारत के हर जिले में ऑलमोस्ट 75 अमृत सरोवरों का विकास किया जाना था। मतलब 75 जो तालाब है हर जिले में विकसित किए जाने थे या फिर उनका कायाकल्प किया जाना था, जिसके आधार पर पूरे देश में अगर ये योजना लागू होती है, सक्सेसफुल होती है, तो भारत में 50,000 अमृत सरोवर विकसित हो जाएंगे। अब ये जो मिशन है फ्रेंड्स, इंडिया में वॉल ऑफ गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से चलाया गया। इसका अर्थ देखने जाएं तो देखिए ये जो योजना है ये किसी पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री या मंत्रालय से संबंधित नहीं है। जैसे मनरेगा हो या किसी भी अन्य मिनिस्ट्री की हम बात कर लें, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या अदर जितने भी मंत्रालय हैं भारत में, उन सब के द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसका जो बजट है फ्रेंड्स वो अलग से मतलब किसी एक पर्टिकुलर योजना से ना आते हुए हर मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होता है और हर जगह का मैन पावर इस योजना के लिए यूज किया जा सकता है। और इसके बजट के लिए भी किसी भी योजना का पैसा इस योजना में इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरह से ये वॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है, जिसका नाम है मिशन अमृत सरोवर परियोजना, जिसकी शुरुआत भारत में अप्रैल 2022 में की गई थी। भारत में जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और भारत में इस जल संरचनाओं के आसपास जो उपजाऊ मिट्टी है उसका उचित उपयोग करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? तो देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत में होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्थापित की गई संस्था है। आंसर ए हो जाएगा। भारत में जितने भी अपराध हैं उनका एक संयुक्त रिकॉर्ड बनाए रखना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्य कार्य है। यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसने हाल ही में क्राइम इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट को 2023 में जारी किया। इसके अनुसार महिलाओं पर होने वाला जो अपराध है फ्रेंड्स वो पिछले साल की तुलना में 4% बढ़ा है। और इसके अलावा प्रति व्यक्ति अपराध की बात करें तो एवरेज अपराध पिछले साल की तुलना में कम हुआ है भारत में। ये रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की है, जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया 2023। अपराधों का रिकॉर्ड रखने वाली ये जो संस्था है फ्रेंड्स, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, ये भारत में होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्थापित की गई है। इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, भारत में अपराधों का रिकॉर्ड रखना और इसके आधार पर किसी भी जांच में सहायता प्रदान करना इस संगठन का या इस ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्था की स्थापना भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग और MHA के टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर की गई थी। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है फ्रेंड्स, ये भारत में ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करती है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 इसके द्वारा हाल ही में जारी की गई। इसके अलावा देखिए एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स और इसके अलावा रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया नाम की रिपोर्ट भी इसी संस्था के द्वारा जारी की जाती है। नाम आपको पता चल गया, इसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यह भारत में होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्यरत एक कार्यालय है जो कि भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण और IT में सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आइए, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में देखिए आर्मेनिया में किया गया। आंसर ए हो जाएगा। आर्मेनिया में आयोजित इस जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यहां पर देखिए टोटल इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 9 मेडल अपने नाम किए। गोल्ड विनर की बात कर लेते हैं क्योंकि गोल्ड विनर पूछे जा सकते हैं। तो IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की आकांक्षा ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता। भारत की परी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया और भारत की ही निशा ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है। आयोजन कहां पर किया गया? तो आयोजन 2023 में आर्मेनिया में किया गया है। भारत ने इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में टोटल 9 मेडल अपने नाम किए। इनमें से 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को हर साल फ्रेंड्स
वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में मृदा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, मृदा के अपरदन को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना और मृदा के विकास के साथ साथ संपूर्ण फसलों के विकास के उद्देश्य से विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ 2023 के विश्व मृदा दिवस की थीम है। सबसे पहली बार ऑफिशियली वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में 2014 में मनाया गया था। यहाँ पर आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगेगी फ्रेंड्स कि पूरे वर्ल्ड में 95% जो भोजन है जो कि मानव प्राप्त करता है वो मिट्टी और पानी से ही उत्पादित होता है। तो मृदा संरक्षण के उद्देश्य से वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 5 दिसंबर को ही इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1985 में की गई थी। द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2023 की थीम है। ये भी 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और वर्ल्ड सॉइल डे भी 5 दिसंबर को ही हर साल मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये भारत की एक फ्रीडम फाइटर है फ्रेंड्स। इनके नाम पर न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज ऐसे नॉवेल या बुक को दिया जाता है जिसने बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई स्क्रिप्ट लिखी है या बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर कोई नॉवेल है जो कि छाप छोड़ सकता है, तो उस नॉवेल को या उस बुक को कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज प्रदान किया जा सकता है। 2023 में यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, अक्षय मुकुल को प्रदान किया गया। आंसर ले लेते हैं। आंसर ए हो जाएगा। 2023 में अक्षय मुकुल को कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत देखिए सबसे पहली बार 2018 में की गई थी और 2018 में पहली बार यह पुरस्कार मिलन वैष्णव को प्रदान किया गया था और लास्ट ईयर 2022 में यह शेखर पाठक को द चिपको आंदोलन एक जन इतिहास के लिए दिया गया और अब 2023 में यह अक्षय मुकुल को दिया गया है। अब देखिए, इस प्राइज की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इसे न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था और इसकी प्राइज मनी 15 लाख रुपए है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय की स्मृति में कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुकर प्राइज दिया जाता है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो FIH हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन देखिए मलेशिया में 2023 में किया जा रहा है। इस साल 2023 में ये 13वां एडिशन है इस वर्ल्ड कप का। अंडर 21 खिलाड़ियों के लिए ये 12 दिवसीय प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, जो कि मलेशिया नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेली जाएगी। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इंडिया 2001 और 2016 में FIH हॉकी जूनियर पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत चुका है। इसके अलावा देखिए, भारत ने ओमान में जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का भी खिताब जीता है हाल ही में, जिसमें उत्तम सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इससे पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। आगे आइए, डिजिटल फॉरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डिजिटल फॉरेंसिक के लिए देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 संतोष खड़सरे को दिया गया। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में 4th अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर संतोष खड़सरे को डिजिटल फॉरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। डिजिटल फॉरेंसिक के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के कारण संतोष खड़सरे को यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भारतीय नौसेना मतलब इंडियन नेवी का अगला उप प्रमुख या वाइस चीफ के रूप में देखिए दिनेश के त्रिपाठी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। इनके पहले संजय जसजीत सिंह इस पद पर थे। संजय के हटने के बाद दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का अगला वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। इनका जो पद है फ्रेंड्स वो 4 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। मतलब 4 जनवरी 2024 को नौसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शपथ लेने वाले हैं। वर्तमान में ये मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान के नेतृत्व करता है। यहाँ पर देखिए, इस पद की बात करें, वाइस एडमिरल की बात करें,
तो ये भारतीय नौसेना का दूसरी सबसे बड़ी रैंक वाला पद है। नौसेना की अन्य पोस्ट की बात करें तो वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना के वाइस चीफ चुने गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 6 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर में हम डिस्कस कर लेते हैं। 9 फरवरी 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की राज्य में शुरुआत की। 10 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की थी। 10 फरवरी 2023 को ही इस साल भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में खोजे गए। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसके अलावा 10 फरवरी 2023 को भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता था और 10 फरवरी 2023 को जारी की गई ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया था। आगे आइए, 10 फरवरी 2023 को ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया और 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार A.B.K. प्रसाद को प्रदान किया गया। तो सभी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने यहाँ पर वन लाइनर में डिस्कस किए हैं। अब आ जाइए, लास्ट सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने अपने नाम किया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली आर का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी नियुक्त की गई। मूंगफली उत्सव कड़ाले कई परिषे कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जा रहा है। 82 भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है। इसके बाद 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा रिज वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। हाल ही में रवि गुप्ता को तेलंगाना राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। और लास्ट देखिए, चर्चा मेरा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव भारत में सबसे पहली बार कब हुए थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।